कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी और तनावपूर्ण माहौल से होती है। एक भागती हुई परछाई अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि गोलियों की आवाजें वातावरण को और भी भयावह बना देती हैं। चारों ओर से घिरा हुआ एक कैदी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। यह दृश्य दर्शकों को कहानी की गहराई और रोमांच का आभास कराता है। कैदी को मजबूर किया जाता है कि वह घुटनों के बल बैठ जाए और उसके सिर पर बंदूक तान दी जाती है। माहौल में तनाव और डर साफ महसूस होता है। जैसे ही सबको लगता है कि अब ट्रिगर दबाया जाएगा, कैप्टन अचानक रुक जाता है। यह अप्रत्याशित ठहराव सबको चौंका देता है और स्थिति को और भी रहस्यमय बना देता है। कैदी को जबरन कैंप की ओर घसीटते हुए ले जाया जाता है। उसके चेहरे पर थकान और डर साफ झलकता है। कैंप के अंदर माहौल बेहद तनावपूर्ण और गंभीर है। हर कोई चुपचाप देख रहा है। जापानी कमांडर ईटो के सामने पेश किए जाने पर वातावरण और भी भारी हो जाता है, मानो हर सांस में डर समाया हो। ईटो की उपस्थिति से सभी पर दबाव महसूस होता है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। कमांडर ईटो ने कठोरता दिखाते हुए बिना किसी दया के सिर काटने का आदेश दे दिया। आदेश मिलते ही सैनिकों ने कैदी जेम्स को पकड़ लिया और उसे एक सुनसान, निर्जन स्थान की ओर ले जाने लगे। चारों ओर सन्नाटा और भय का माहौल था, जिससे जेम्स की बेचैनी और बढ़ गई। इस वीरान जगह पर उसका भाग्य पूरी तरह कमांडर के फैसले पर निर्भर था। कैप्टन हिरानो जेम्स को मजबूर करता है कि वह घुटनों के बल बैठ जाए और अपनी तलवार को उसकी गर्दन के पास ले आता है, मानो सिर काटने ही वाला हो। वातावरण में तनाव और डर साफ महसूस होता है। लेकिन जैसे ही हिरानो वार करने की तैयारी करता है, जेम्स अचानक सतर्कता दिखाते हुए खुद को छुड़ा लेता है। इस अप्रत्याशित पलटवार से स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। जेम्स अचानक गार्ड्स पर हमला करता है और अपनी ताकत से सभी को गिरा देता है। वह हिरानो को भी नहीं छोड़ता और उसे मार देता है। लेकिन जब वह भागने की कोशिश करता है तो एक छुपे हुए जाल में फंस जाता है। उसकी सारी योजना यहीं पर रुक जाती है और वह असहाय महसूस करता है। यह मोड़ कहानी को एक नया दिशा देता है। जेम्स को एक बार फिर पकड़ लिया जाता है और उसे सैनिकों के कैंप में वापस लाया जाता है। वहां कमांडर ईटो को उसकी गतिविधियों की जानकारी मिलती है, जिससे वह बेहद नाराज हो जाता है। कमांडर की नाराजगी पूरे कैंप में महसूस की जा सकती है और सभी सैनिक सतर्क हो जाते हैं। इस स्थिति में जेम्स की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब उस पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी है। ईटो जेम्स को सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि उसकी मौत केवल एक व्यक्ति की समाप्ति नहीं होगी, बल्कि यह बाकी सभी के लिए एक स्पष्ट संदेश होगी। वह कहता है कि जेम्स को दी जाने वाली सजा अन्य कैदियों के लिए एक मिसाल के रूप में पेश की जाएगी, जिससे वे डरें और अनुशासन में रहें। ईटो का इरादा है कि कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत न करे। इस धमकी के साथ जेल का माहौल और भी भयावह हो जाता है। जेम्स को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, जहां उसका सामना अन्य कैदियों से होता है। यहां का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण है। धीरे धीरे जेम्स को मिलिट्री सिस्टम के कठोर नियमों और अनुशासन का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि यहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़ी सजा का कारण बन सकती है। एक कैदी जेम्स को यह जानकारी देता है कि असली कमांडर एक अलग सेल में बंद है। वह यह भी बताता है कि कमांडर जेम्स से मिलना चाहती है। हालांकि जेम्स इस प्रस्ताव को लेकर असमंजस में है, क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। जेम्स के मन में कई सवाल उठते हैं कि क्या यह जाल हो सकता है या सच में कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। उसकी दुविधा और डर दोनों ही उसकी अगली कार्रवाई को प्रभावित करते हैं। जैसे ही बाकी कैदियों को यह खबर मिलती है कि जेम्स ने कई सैनिकों को मार गिराया है, पूरे सेल में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई अपनी जगह पर ठिठक जाता है, मानो समय थम गया हो। इस खबर की गंभीरता को समझते हुए कैदी चुपचाप दुआएं मांगने लगते हैं। उनके चेहरों पर डर और चिंता साफ झलकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जेम्स के मन में अचानक भागने का विचार आता है, लेकिन तभी एक बूढ़ा कैदी उसकी राह रोक लेता है। वह गंभीरता से जेम्स को समझाता है कि कैंप से बाहर निकलना कितना जोखिम भरा है। बूढ़ा कैदी अपने अनुभवों के आधार पर बताता है कि बाहर की दुनिया में और भी ज्यादा खतरे छिपे हैं। उसकी बातों से जेम्स के मन में डर और दुविधा दोनों घर कर जाते हैं। अगली सुबह का माहौल जेल में तनावपूर्ण था।
जेम्स और कुछ अन्य कैदियों को रिंग में लाया गया, जहां दर्शकों की भीड़ उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। उन्हें अपनी सजा के तौर पर एक खतरनाक फाइटर से लड़ने के लिए मजबूर किया गया। इस मुकाबले में हार या जीत से ज्यादा उनकी जान दांव पर लगी थी। हर कोई सांस रोककर इस संघर्ष का परिणाम देखने का इंतजार कर रहा था। 3 कैदी फाइटर के सामने टिक नहीं पाते और जल्दी ही हार मान लेते हैं, लेकिन जब जेम्स की बारी आती है तो वह अपनी असाधारण ताकत और फुर्ती का प्रदर्शन करता है। उसकी चालाकी और तेजी से फाइटर भी चौंक जाता है। आखिरकार जेम्स फाइटर को मात दे देता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यह पल जेम्स की क्षमता और आत्मविश्वास को उजागर करता है। ईटो जेम्स की साहसिकता से और अधिक क्रोधित हो जाता है। उसकी उम्मीदों के विपरीत जेम्स का साहस ईटो को चुनौती की तरह महसूस होता है। इसी कारण ईटो उसकी सजा को और कठोर करने का निर्णय लेता है। अब जेम्स को पहले से भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ईटो का यह फैसला कहानी में तनाव और जटिलता को बढ़ा देता है। रात के सन्नाटे में कैदी गैब्रियल जेम्स के पास आकर उससे हल्के फुल्के अंदाज में मजाक करता है। वह जेम्स की फाइटिंग स्किल्स की खुले दिल से तारीफ करता है, जिससे माहौल में थोड़ी गर्मजोशी आ जाती है। इस अनपेक्षित प्रशंसा से जेम्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरती है और उसे अपने हालात में थोड़ी राहत महसूस होती है। ऐसे क्षणों में जेल की कठोरता के बीच भी इंसानियत की झलक दिखाई देती है। जेम्स की पहली मुलाकात कोन से होती है, जो जेल में कैदियों का कप्तान माना जाता है। कोन ने जेम्स की फाइटिंग क्षमता को देखकर हैरानी जताई, क्योंकि उसने इतनी कुशलता और ताकत की उम्मीद नहीं की थी। इस मुलाकात के दौरान कोन ने जेम्स की क्षमताओं को परखने की कोशिश की और दोनों के बीच एक अनकहा सम्मान भी विकसित हुआ। यह घटना आगे की कहानी में उनके संबंधों की नींव रखती है।